बच्चों ये आपके सामने है फिजिक्स के 2023 पेपर का एनालिसिस। और ये सब चीज आपके सामने इसलिए मैंने रखी है क्योंकि बहुत बच्चों का मैसेज है, यहाँ कमेंट आ रहा है कि सर पेपर फिजिक्स का डिफिकल्ट है, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहे हमसे, बैठ रहे हैं तो एक क्वेश्चन को ही सॉल्व करने में बहुत टाइम लग जा रहा है ना। तो इस सब की वजह से मैं आपको एक चीज एक्सप्लेन करना चाहता हूं बच्चों, देखो बिल्कुल भी डरने वाली बात नहीं है। फिजिक्स के अंदर आपको अगर अभी भी प्रिपेयर्ड नहीं हो तो बस इस बात को ध्यान से समझो और इसको इंप्लीमेंट करो। मैं क्या बोल रहा हूं कि देखो डरो मत बच्चों, क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, आपको डिसाइड करना पड़ेगा यार कि मैं कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करूं। ठीक है, हर क्वेश्चन को सॉल्व करने जाओगे तो फिर वो आंसर आपसे सॉल्व नहीं हो पाएगा, वो सॉल्यूशन आपको नहीं मिल पाएगा। डिसाइड करो कि कैसे टाइप के क्वेश्चंस मुझे सॉल्व करने चाहिए, है ना। इसके लिए इस वीडियो को ध्यान से देखो, एनालिसिस जो मैं आपको बता रहा हूं 2023 के पेपर का, उसको ध्यान से समझो। देखो बच्चों, पहले तो क्या है कि फिजिक्स का पेपर जो 9th में शिफ्ट 1 को पूछा गया था, वहां पर इजी क्वेश्चन 24 थे, मीडियोकर क्वेश्चन 23 एंड हार्ड क्वेश्चन 3 या 4 थे। अब अगर आप देखोगे ना तो हर शिफ्ट में आपको हार्ड क्वेश्चंस की लेवल कितनी दिख रही है, 5 से 6, है ना। 5 से 6 से ऊपर तो नहीं जा रही। तो आपको एक बात ध्यान में समझना है, ये जो हार्ड लेवल के क्वेश्चंस है ना, ये हमें नहीं करने हैं अभी। और ये 5 से 6 क्वेश्चन हार्ड मतलब क्या कि उसमें बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन होगा, वो जेईई मेंस लेवल तक के या एडवांस तक के क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो इनको प्रिपेयर करने से अच्छा है आप फोकस इजी और मीडियोकर क्वेश्चंस में करो। अगर आप देखोगे बच्चों तो ये 22, 18, 24, 25 ये इजी क्वेश्चंस हैं। इजी क्वेश्चंस के पूछने का मतलब क्या होता है, इसको आपको एग्जाम में डायरेक्ट इसके फॉर्मूले पूछे जाते हैं, है ना। फॉर्मूले प्लस इस पे फॉर्मूला ओरिएंटेड डायरेक्ट न्यूमेरिकल पूछा जाता है। डायरेक्ट फॉर्मूला ओरिएंटेड मतलब अगर आपको इसका फॉर्मूला आता है ना, और अगर आपको इनके कैलकुलेशंस आते हैं, है ना, सॉल्व करने कैलकुलेशंस अगर आपको आते हैं तो इस तरह के 18 से 20 क्वेश्चंस, है ना, आप आसानी से सॉल्व कर लोगे विदाउट एनी प्रॉब्लम। एंड ये करने के लिए बच्चों आप 4 से 5 दिन का समय यहां से लगाओ, बस आपको कैलकुलेशन करना आ जाएगा, सीख जाओगे आप। और फॉर्मूलेज बच्चों आप जितने भी मैंने अभी तक वीडियोस बनाई है उसमें सारे चैप्टर्स के फॉर्मूले मैंने अपलोड कर दिए और 15 मिनट के अंदर मैंने सारे चैप्टर्स को कवर किया है। तो आप उन सबको देखो एक बार ध्यान से अच्छी तरह से, तो आपको पूरे फॉर्मूलाज और कंसेप्ट रिवाइज हो जाएंगे। प्लस ये चीज करने के बाद आपके फॉर्मूले तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। रही बात कैलकुलेशन की, तो बच्चों अभी ऐसा करो कि देखो आपको कैलकुलेशन सीखना पड़ेगा अगर आपको नहीं आता है तो। उसके लिए क्या कर सकते हो, पहली बात तो देखो आप, है ना, कैलकुलेशंस को सॉल्व करने की अभी थोड़ी सी प्रैक्टिस करो। क्या कर सकते हो, देखो अभी मैंने भी बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, सारे प्रीवियस ईयर 2023 के 2022 के कराए हैं। तो आप क्या करो, 2023 के जो वीडियोस अपलोड किए हैं उसके अंदर जाकर सिर्फ कैलकुलेशन वाले न्यूमेरिकल जो है डायरेक्ट फॉर्मूला लगाकर, है ना, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाकर जो कैलकुलेशंस वाले प्रॉब्लम्स हैं उनको देखो और उनसे सीखो कि कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। आप सब क्वेश्चन मत देखो, कॉन्सेप्ट जिसमें लग रहा है ना वो क्वेश्चंस मत देखो, बट इतना तो देखो यार कि फॉर्मूले लगाकर डायरेक्ट कैलकुलेशन करने वाले कौन से प्रॉब्लम्स है उनसे आप सीख तो जाओगे, समझ तो जाओगे, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा कि यार हाँ मुझे कैलकुलेशन ओरिएंटेड क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, ये काम आप लोगों को करना है। आप आराम से अपने 18 से 20 क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे बच्चों, ये बिलीव करो, आपको बिल्कुल भी फिजिक्स का पेपर डिफिकल्ट नहीं जाएगा। अगर आपने 20 क्वेश्चन भी सही बनाए ना बच्चों, तो 20 क्वेश्चन मतलब आप फिजिक्स के अंदर 90+ परसेंटाइल लेकर आ रहे हो। 20 क्वेश्चन सही करने का मतलब 20 से 25 के अंदर आपको 90 परसेंटाइल मिल जाती है। ठीक है, तो इतना काम आप लोगों को करना है। आप इजी क्वेश्चंस के ऊपर ही फोकस करो ज्यादा, है ना, और चूज भी उस क्वेश्चन को करो कि जो इजी है ना। मीडियोकर क्वेश्चंस को चूज करने में, मीडियोकर में क्या होता है, मीडियोकर के अंदर ये आपका कंसेप्चुअल क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, वैसे टाइप के क्वेश्चंस हमें करने जब ये टाइप के आएंगे तब करेंगे। यहां 18-20 हो जा रहे हैं, यहां कम से कम 10-15 रहेंगे, फिर उसके 10-15 कहा 20-22 होंगे। अगर ये लेवल 17-18 पे जा रही है तो ये कम से कम 20-22 क्वेश्चन होंगे, आप देख सकते हो। यही क्वेश्चन की लेवल 5-6 से ज्यादा है ही नहीं ना। तो प्रिपेयर करो पहले इनको और फिर इनके बाद होता है तो इधर जाओ, समझे। बहुत आसानी से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने आ जाएंगे। आप जिन चैप्टर से डरते हो पहले डिसाइड करो भाई मुझे कौन से चैप्टर्स प्रिपेयर करने हैं। मैंने 8 से 10 चैप्टर्स ऐसे बताए हैं बच्चों कि अगर आप 8 चैप्टर्स भी प्रिपेयर अच्छी तरह से करते हो तो आप 25 से 30 मार्क्स तक ले आ सकते हो सीडी के अंदर। लेकिन आप उन सब चीजों को ध्यान से देखकर इंप्लीमेंट करो। ठीक है, वीडियोस अपलोडेड है ऑलरेडी, तो उनको आप देख सकते हो और अच्छी तरह से अपनी तैयारी रखो। एंड बिल्कुल भी डरो मत, आपका फिजिक्स का पेपर बहुत आसान जाने वाला है। जस्ट बी प्रिपेयर्ड, है ना, कैलकुलेशंस और फॉर्मूले बस इतने अच्छी तरह से पढ़कर जाओ, आपका पेपर बहुत आसान जाएगा। फिजिक्स का तो बिल्कुल भी आसान जाने वाला है। ठीक है, चलो तो आई होप सो ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।